देखिए इधर लास्ट टाइप है चतुर्भुज का, जिसका नाम है पतंग या टाइप। चतुर्भुज में हम लोग पतंग के बारे में भी पढ़ेंगे। आखिर में ये पतंग है क्या? ऐसे तो हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक पतंग उड़ाते हुए आए हैं, लेकिन आज आप लोग को समझ में आया होगा कि वो पतंग का जो शेप है वो कैसा शेप है। और उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग को पता चलेगा कि अच्छा, जो पतंग होता है उसकी भी कुछ विशेषताएं होती है। देखिएगा, टाइट जो है एक विशेष प्रकार का ये चतुर्भुज है, जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। यानी दो भुजा आपस में बराबर होंगे, भी किसका? तो आसन भुजा का। अब देखिए यहाँ पे मैं एक टाइट बनाया हूं, पतंग है। इसमें देखिए ए बी सी डी एक पतंग है, जिसमें एडी एडी बराबर है डीसी के। एडी बराबर है डीसी के। जैसा डिफिनेशन कहा कि दो आसन्न भुजाएं, तो आसन्न भुजा किसे कहते हैं ये जानिए। इसके पहले भी मैं बताया हूं, आसन्न भुजाएं एक ही शीर्ष से, एक ही पॉइंट से जब दो रेखाएं खींची जाती है तो दोनों रेखाएं आपस में आसन्न भुजा कहलाती है। एक ही शीर्ष से, देखिए डी शीर्ष से खींचे ए तक और सी तक, और ये दोनों आपस में आसन्न भुजाएं हैं। एडी और डीसी दो आपस में आसन्न भुजाएं हैं, और ये दोनों आपस में बराबर होता है। उसके बाद आइए, अब यहाँ पे देखिए तो ये इसके बराबर हो गया। दो युग में कह रहा था, दो युग में, तो देखिए अब ये बी, ए बी बराबर है बीसी के, या ए बी बराबर है बीसी के या सीबी के। ये भी क्या है कि एक ही शीर्ष से ये भी दोनों भुजाएं निकल रहा है, तो दोनों आपस में आसन्न भुजाएं। अब देखिए इसको ऐसे इंडिकेट कर लीजिए। चलिए इसके विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी विशेषताएं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब देखिएगा विकर्ण खींच रहे हैं, एसी और बीडी, ये विकर्ण हो गया। एक दूसरे पर लंब, लंब का मतलब होता है कि एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब इसको लंब जैसे हमको दिखाना होगा, तो मान लो हम यहाँ नामकरण करते हैं इसका, इसमें प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ओडी 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 लंब है एसी पे। देखिएगा ओडी ओडी लंब है एसी पे, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब इसको देखिए ओबी लंब है एसी पे, ओबी ओबी लंब है एसी पे, ये लंब का साइन, ये लंब का साइन। उसके बाद अब इसमें आता है ओए, ओए लंब है डीबी या पीडी, ओए लंब है बीडी पे, या ओसी लंब है बीडी, ओसी लंब है बीडी, बीडी ओसी, ओसी लंब है बीडी। तो यहाँ ऐसे भी हम लोग लिख करके इसको समझ सकते हैं। दूसरा चीज देखिए, अब कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को, अब देखिए इसमें पहले क्या था कि दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता था। वर्ग में यही बात पढ़े, आयत में यही बात पढ़े, समांतर चतुर्भुज में वही पढ़े थे, समलंब में वही पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक विकर्ण
पहले दोनों विकर्ण आपस में समविभाजित करता था, लेकिन इसमें एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समविभाजित करता है। तो यहाँ देखा जाए समविभाजित, यानी भाई बड़ा वाला विकर्ण जो है छोटा वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखिएगा 3 गो डॉट से इसको हम दिखा रहे हैं। ये बड़ा वाला विकर्ण बीडी जो है AC को दो बराबर भागों में यहाँ बांट रहा है। यही आपका ये कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पतंग में बड़ा वाला विकर्ण छोटे वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। अब यहाँ देखिएगा, देखिए एक और पतंग बनाते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ ABCD, क्या देखिए ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर नहीं हो सकता, थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया है। आप कह सकते हैं कि एंगल ये जो है बराबर है एंगल सी के। तीसरी विशेषता इसकी है एंगल डी जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण डी बराबर है कोण बी के, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप ऐसे लिखिएगा कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के। ये तीसरी नंबर विशेषता आपकी हो गई। दूसरा बात देखिए, अब कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण यहाँ दिए हैं। विकर्ण कौन कौन है? विकर्ण है आपका AC और आपका BD है, दो विकर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर तो हो जाएगा 1/2 गुने पहिल का, मान लो एक विकर्ण AC है गुने BD। इसको जैसे हम दोनों विकर्ण को गुणा करके 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।